कि ये कृष्ण पक्ष है अभी, लेकिन शुक्ल पक्ष तो आना ही आना है। पखवाड़ा है, कुछ करो ना करो बदलेगा ही। हम ना भी कुछ करेंगे तो भी समय बदलेगा। जैसे लोग कहते हैं मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। बहुत लोगों का सवाल होता है, जो मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। हम कहते हैं भाई तुम्हारे साथ इसलिए बुरा नहीं हुआ कि तुमने बुरा किया, ये तो पखवाड़ा, उसको तो बदल नहीं था। हमने कुछ नहीं किया तो भी अमावस्या आई ना, और हमने कुछ नहीं किया तो भी पूर्णमासी आई। हमने कुछ नहीं किया तो भी समुद्र में ज्वार आया और तभी समुद्र में भाटा आया। तो कुछ कर्म है, सामूहिक कर्म है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, वे घटेंगी। और प्राकृतिक घटनाएं जब घटेंगी तो एक आदमी की जिंदगी के चार और उतार चढ़ाव सब कुछ चलेगा। लेकिन जिसने स्वाध्याय को समझ पूर्वक किया है, मतलब एक्चुअली स्वाध्याय का मतलब यह है होश पूर्वक खुद को अध्ययन किया है और तथ्यों को जान लिया है, फैक्ट को जान लिया है। तो जिसने फैक्ट को जान लिया है वो अपने आप को तप में ले आता है, मर्यादा में ले आता है। और तब क्या होता है, घटनाएं बाहर ही घटती है, बाहर ही खत्म हो जाती है, उसको अंदर में कोई प्रभाव नहीं पहुंचता। अब ये तब दो तरह का हम बता रहे थे। एक है भक्ति का तप, वह है वैयावच, सेवा और छोटी छोटी मर्यादाएं। 10वां व्रत, 11वां व्रत, 12वां व्रत, ये सब हर एक व्यक्ति के द्वारा साध्य है। हर व्यक्ति 10वें व्रत का अभ्यास करके, देशावकाशी का अभ्यास करके अपने दैनंदिन जरूरतों को अपने अंदर से कम कर सकता है, छोड़ सकता है, मर्यादित कर सकता है। 12वें व्रत का अभ्यास करके हर एक व्यक्ति खुद को मिली हुई हर सुविधा, सम्मान, सामान में से कुछ कुछ लोगों को संविभागित कर सकता है, दे सकता है। देखो, पहले से खुद के लिए कम रखो और औरों को देने में उदार बन जाओ। अब आपको कष्ट कौन दे सकता है। कष्ट क्या आएगा, निमित्त के रूप में आएगा। निमित्त क्या आएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप कहते हो मुझे चाहिए नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा, इस बात का दुख का। जिसको चाहिए उसको नहीं मिलेगा, उसको दुख आएगा। जिसको चाहिए नहीं उसको नहीं मिलेगा तो भी उसको दुख कहां से आएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो बताओ, समकिति कभी दुखी होगा, स्वाध्याय कभी दुखी होगा, तपस्वी कभी परेशान होगा? नहीं, तपस्वी परेशान होता ही नहीं, क्योंकि तुम निमित्तों को बदलोगे ना। मेरे तो भीतर बोध है। अब हमारी बोध की क्षमता क्या ग्रहण कर रही है, हमारी समझने की क्षमता दुख को ग्रहण कर रही है, हम संसारी है। हमारी समझने की क्षमता ज्ञान को, आनंद को ग्रहण कर रही है, हम साधक है। हम मुमुक्षु है, हम मुक्त हो रहे हैं, हमारा बोध हमें तार रहा है। इसीलिए जैन दर्शन कहता है कि कर्मवाद को समझो कि कर्म कुछ नहीं, तुम्हारी सोच है। और अगर स्वाध्याय के द्वारा अपनी भावनाओं को बदल दो तो कर्म किसको इफेक्ट डालेंगे? कर्म इफेक्ट डालेंगे दो रूप में, भीतर और बाहर। भीतर की अवस्था को हम स्वाध्याय से संभालते हैं, उपादान की शुद्धि करके, और बाहर की व्यवस्था निमित्त है। और जब हमारे भीतर में त्याग फलित हो जाएगा तो निमित्त हमें परेशान नहीं कर सके। अब जिनकी प्रकृति थोड़ी कड़ी है, थोड़ी जिद्दी है, वे थोड़ा ज्यादा अगर तप कर सकते हैं तो करें, और कर ही सकते हैं, और वे थोड़ा ज्यादा दान कर सकते हैं तो करें। और तब क्या होगा, उनका तप से उनके भीतर के कर्म कर्ण जो कल प्रतिक्रिया स्वरूप, कल कृष्ण पक्ष के समय के अनुरूप आपके अंदर आते और कष्ट देते, आपने पहले ही तपस्या से उन कर्मों को हटा दिया। दुख आता और झेलते, पर हमने तो स्वेच्छा से उपवास आदि करके अपने शरीर के कष्टों को झेल लिया। बीमारी आती और भोगते, लेकिन हमने तो पहले ही अपने भीतर में आयम बिलादी करके खान पान को शुद्ध कर लिया। अब बीमारी भी आती तो ये कहती खाना पीना छोड़ो, हमने पहले खाना पीना छोड़ दिया भैया। पहले ही वो खाना स्वीकार कर लिया जो खाना बीमार आदमी को दिया जाता है, वो तो मजबूरी में खाता है, और हमने तो स्वेच्छा से आयम बिल किया, हमने तो स्वेच्छा से उपवास किया। तो क्यों ज्ञानी भगवंतों ने हमारे लिए ये सारे मार्ग दिए, क्यों आयम बिल दिया, क्यों उपवास दिया? उन्होंने कहा कि अगर तुम बोधपूर्वक इन चीजों को ग्रहण कर लेते हो, इन चीजों को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारा उपादान भी शुद्ध, निमित्त भी शुद्ध, उपादान भी शुद्ध और निमित्त भी शुद्ध। तो स्वाध्यायी से क्या होगा, उपादान की भी शुद्धि होगी और निमित्त की भी शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि स्वाध्याय आपके बोध की क्षमता को सहज और शुद्ध बनाता है। इसीलिए जब समण महावीर से पूछा गया सज्जायनम भन्ते जीवे किम जनयई, तो क्या सज्जायनम नाना वर्णिजम कमम खवई। स्वाध्याय से ज्ञान आवरणीय कर्म दूर हो जाएंगे, और ज्ञान आवरणीय कर्म दूर होगा तो मोहनीय कर्म भी दूर होगा, क्योंकि ज्ञान पे आवरण है तो मोह है, और ज्ञान का आवरण घटेगा तो मोह भी घटेगा। और मोह का मतलब है शोक, दुख और चाहते, इच्छाएं। मोह के दो रूप है, इच्छाएं और इच्छाओं के अभाव होने पर दुख। इच्छा की पूर्ति ना हो तो दुख, इच्छा और दुख दोनों मोह का रूप है। अब उपादान की शुद्धि से हमारे भीतर की इच्छाएं और मोह और उसे पैदा होने वाला दुख सब हट जाए, तो हमारा तब बड़ा सहजता से हो,
हम छोटा तब करें, हम बड़ा तब करें, जो हमसे सहजता से हो जाए वो तब हमारे द्वारा हर दिन हो। फिर जो निमित्त मिला, लॉस हुआ, ये हुआ, स्वाध्याय करने वाले आदमी के अंदर धैर्य पैदा होगा। वो ये तथ्य को जानता है कि धीरज रखो, कुछ उठा पटक मत करो, कुछ आरंभ मत करो। ऐसा मत सोचो कि कोई तुम्हारे बारे में निंदा कर रहा है तो तुम भी जाकर के दूसरे की चुगली करो, भेद प्रकाशन करो, आरोप प्रत्यारोप करो। ऐसा मत करो कि कोई तुम्हारे बिजनेस में कोई चीट करके चला गया, कोई धोखा देके चला गया, कोई लॉस बन गया, गवर्नमेंट की वजह से, पार्टनर की वजह से, स्टाफ की वजह से कोई लॉस हो गया तो तुम कोर्ट केस करो, लड़ाई झगड़े करो, वाद विवाद फैलाओ, प्रपंच करो, किसी को हत्या करो, हिंसा करो, खून करो, चोरी करो, आगजनी करो, लूटमार करो, कुछ मत करो। क्यों कुछ ना करो? क्योंकि आप कहते हो कि मैं जानता हूं कि मेरा चारों ओर का वातावरण मेरे भाव शक्ति से प्रभावित हो सकता है। मैं अपने भावों को पवित्र करता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ, और जो निमित्त आज विपरीत होके चले गए हैं उनको जाने दो। मेरे भाव शुद्ध हो जाएंगे, मेरी जिंदगी में नए अच्छे निमित्त प्रकट हो जाएंगे और वे नए निमित्त सहयोगी बन जाएंगे। वे नए निमित्त सहयोगी के रूप में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मैं सबका धन्यवादी हूं। जो प्रतिकूल बनकर के चला गया, मैं उसकी ओर प्रतिक्रिया करके नया प्रतिबंध नहीं करता। जो प्रतिकूल बन करके चला गया, मैं उस प्रतिकूल निमित्त के प्रतिक्रिया करके, रिएक्शन करके कोई नया प्रतिबंध नहीं करता। मैं जानता हूं कि इनको जाना है तो जाने दो, जाने दो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, जाने दो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। झूठा झगड़ा जग का देखा भाला है, झूठा झगड़ा जग का देखा भाला है, जाने दो, सब कुछ अच्छा होने वाला।